भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी खबर। ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाले दो पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जब उनके ऊपर आरोप लगे तब उन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस की साजिश है, लेकिन उन्हें बदनाम करने की कोशिश हुई तो उनका नाम ही हुआ। पहले ही कहा था कि आरोप कांग्रेस की साजिश। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान, आरोपों से हमेशा फायदा ही मिला। देखिए, सन 1996 में एक षड्यंत्र हुआ था तो केतकी देवी सांसद बनी। सन 1996 में एक षड्यंत्र हुआ था, मैं बिहार जेल गया तो हमारी पत्नी सांसद बनी और आप लोगों ने ही बनाया था, इसी क्षेत्र की जनता ने बनाया था। तो 2023 में जब षड्यंत्र हुआ तो ब्रजभूषण सिंह सांसद बन गए। फिर मैंने इनको बताया, इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं। सन 1991 से लगातार दिल्ली आ रहा हूं, जा रहा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई। अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। आरोप लगा था तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। अब तक जो अटकलें चल रही थी अब उस पर विराम लगने वाला है। देश के चैंपियन पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। पहले से ही लोग कह रहे थे कि यह सब कुछ राजनीतिक है और जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर हो रहे हैं। और अब देखिए इस पर विराम लगने वाली है, क्योंकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, यानी कि अब पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से। देखिए दोपहर 1:30 बजे दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल होंगे, लगभग 2:30 बजे के आसपास। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों रेसलर्स के उतरने की संभावना है। और खास बात यह है कि बजरंग और विनेश दोनों पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे और लगातार निशाना साधते रहे। और हर मौके पर कांग्रेस के खासकर दीपेंद्र हुड्डा नजर आए, चाहे अगवानी की बात हो, चाहे जब प्रदर्शन कर रहे थे तब, और कांग्रेस के तमाम जो नेता है वहां पर पहुंचते रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। आखिरकार मौसमी, इस खबर पर अब विराम लगने जा रही है, क्योंकि लोग अंदर खाने पूछते थे या जानना चाह रहे थे क्या ये कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, और अब ये जानकारी मिल रही है। तो क्या इसको लेकर इंफॉर्मेशन इस वक्त? बिल्कुल आशुतोष, हमारी खबर पर मोहर भी लग रही है, क्योंकि सबसे पहले आज तक नहीं दर्शकों को बताया था आज कुछ देर पहले कि किस तरह से बजरंग पुनिया ने ये बताया, स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और उनके साथ विनेश फोगाट भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। लगभग 1:30 बजे वो AICC आएंगे और बताया जा रहा है कि उनके साथ एक बड़ा काफिला भी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की तरफ कूच कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये कंफर्म किया है कि आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग है। अभी अभी हमारी कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने ये कंफर्म किया है। पहले कोई भी कांग्रेस का नेता ये कंफर्म करने को तैयार नहीं था, लेकिन आज तक की खबर के बाद कांग्रेस ने ये कंफर्म किया है कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। टाइम लगभग 2:30 बजे बताया गया है, जब AICC हेडक्वार्टर्स पर औपचारिक रूप से एक प्रेस वार्ता करके विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग होगी। मौसमी, लेकिन इसको आगे आप किस तरह से देखती हैं? जैसे रेसलर के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर देश उनके साथ था, लेकिन जब वो कांग्रेस में यानी कि पॉलिटिक्स में आ जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये जो खेमा है वो बटेगा, डिवाइड होगा। देखिए, कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का सियासत को हाँ भरना या सियासत के लिए हामी भरना अपने आप में इस बात
की तस्दीक करता है कि विनेश फोगाट को लगता है कि अब वक्त है, जिन मांगों को वो सामने रख रही थी, जो महिला सुरक्षा की बात, खिलाड़ियों की सुरक्षा की वो बात कर रही थी, खिलाड़ियों को मौका देने की बात कर रही थी या सुविधाओं की बात कर रही थी, तो अब वक्त आ गया है वॉक द टॉक करने का और उसको आगे वो कैसे ले सकती हैं। एक लड़ाई वो मैट पर लड़ती हैं और दूसरी लड़ाई उन्होंने जंतर मंतर पर लड़ी, तो कहीं ना कहीं विनेश को लगा कि ये वो वक्त है जब वो इस समय, इस मौके को, जहां पे उन्होंने एक बार अपनी रिटायरमेंट भी घोषित की थी, फिर कयास चल रहे थे कि शायद वो आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हाथ दो चार करेंगी, लेकिन विनेश ने ये तय कर लिया है कि सियासत में वो एक तरीके से सियासी अखाड़े में अब उतरेंगे। मौसमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विनेश फोगाट पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा है कि अब साफ हो गया है कि कांग्रेस के उकसाने से वो आंदोलन चल रहा था। अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, ये अनिल विज का कहना है। विनेश फोगाट पर यह निशाना है। अनिल विज फायर ब्रांड नेता है और अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं सख्त। कांग्रेस के उकसावे पर चल रहा था यह आंदोलन, यह कहना है अनिल विज का। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है।